भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्रांतिकारी जिला बलिया, जिसे पूरे देश में बागी बलिया के नाम से जाना जाता है, इसका कारण यह है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह की पहली गोली चलाने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म बागी बलिया में ही हुआ था। परंतु आज़ादी की लड़ाई में बागी बलिया ने ऐसा करके दिखाया जिसे भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि ब्रिटिश दस्तावेजों में भी सुनहले अक्षरों में दर्ज किया गया है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के 5 साल पहले ही बागी बलिया के जन समूह ने अपने को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद करा लिया था और वो भी सत्ता हस्तांतरण के द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लिया था। दोस्तों, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भारत माता की जय के साथ वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज बागी बलिया के महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की अमर कथा लेकर आया हूँ। चैनल का उद्देश्य देश के महापुरुषों का सम्मान करना है, उनके द्वारा देश की आज़ादी में किए गए योगदान को याद करते हुए बार बार नमन और अभिनंदन करना है। जय हिंद, जय भारत। श्रोता बंधु, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 का वह दौर, इस आंदोलन की आग में पूरा बलिया जिला उबल रहा था। जन आक्रोश चरम पर था। 9 अगस्त से ही बलिया में जगह जगह अंग्रेज़ों के पुलिस थाने जलाए जा रहे थे। अंग्रेज़ों के सरकारी दफ्तरों को लूटा जा रहा था। रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थी। बागी बलिया के जन आक्रोश को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों की सरकार ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। परंतु अंग्रेज यह भूल गए कि वह बागी बलिया है। वहाँ का हर नागरिक अपने को किसी नेता से कम नहीं समझता था। परंतु आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं को जेल में डालना अंग्रेज़ों के ऊपर ही भारी पड़ गया। उस दौर में नेतृत्व विहीन जनता को जो समझ में आया, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए वही करना शुरू कर दिया। 11 अगस्त 1942 को बलिया में आज़ादी का जुलूस निकाला गया। 12 अगस्त 1942 को क्रांतिकारियों का विशाल जुलूस बलिया और बैरिया से निकला। 13 अगस्त 1942 को बनारस से बलिया पहुंची ट्रेन से आए छात्रों ने चितबड़ा गांव बलिया स्थित रेलवे स्टेशन को फूंक दिया। 14 अगस्त 1942 को मिडिल स्कूल के बच्चों के जुलूस पर सिकंदरपुर बलिया के थानेदार द्वारा घोड़ों से कुचलने का आदेश दिया गया। 14 अगस्त को ही चितबड़ा गांव, ताजपुर, डेहमा, फेफना में रेल पटरियों को आंदोलनकारियों द्वारा उखाड़ दिया गया। वहीं बेलथरा रोड बलिया में मालगाड़ी को लूटकर रेल की पटरियों को उखाड़ दिया गया। इस प्रकार बलिया रेल सेवा से पूरी तरह कट गया।
अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए निर्दयतापूर्वक अभियान चलाया। फिरंगियों के इस दमनकारी कार्यवाही में बहुत से आंदोलनकारी शहीद हो गए। 16 अगस्त 1942 को अंग्रेजों द्वारा की गई गोलीबारी में बलिया शहर के लोहर पट्टी गुदरी बाजार के दुखी कोई सहित 7 लोग शहीद हो गए। 17 अगस्त 1942 को रसना में 4 लोग पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए। 18 अगस्त 1942 को बैरिया थाने पर तिरंगा फहराने की जंग में कौशल कुमार सहित 18 लोग शहीद हुए। हजारों लोगों को अंग्रेजों द्वारा जेल में कैद कर दिया गया, लेकिन जन सैलाब का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। 19 अगस्त को लोग पैदल ही अपने घरों से निकल पड़े। जिले के ग्रामीण इलाकों से आने वाली हर सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। जिले के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग जिला कारागार पर इकट्ठा हो रहे थे। जेल के बाहर पहुँचे जन समूह के हाथों में लाठी, भाला, बल्लम, गणासा, बर्छी, रामा, कुल्हाड़ी, खुखरी, ईंट, पत्थर लेकर आए थे। जन सैलाब के अंदर अंग्रेजों के दमन के कारण भारी आक्रोश व्याप्त था। उसी दौर में बलिया के सागरपाली ग्राम निवासी चित्तू पांडे की आवाज़ बलिया मुख्यालय में गूंजी। अंग्रेजों, बलिया छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत पर सिर्फ भारतीयों का अधिकार है। दोस्तों, शेरे बलिया चित्तू पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश बलिया जिले के सागरपाली ग्राम में 14 मई 1865 को एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चित्तू पांडे को उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें शेरे बलिया कहा जाता है। शेरे बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन और उग्र हो गया। शेरे बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में जिला जेल पर एकत्र हो रहे जन सैलाब की भीड़ को देखकर अंग्रेज कलेक्टर जेसी निगम और पुलिस कप्तान जलाउद्दीन अहमद जेल के भीतर जाकर छुप गए और दूसरी तरफ शेरे बलिया चित्तू पांडे अन्य क्रांतिकारी नेताओं ने जिला जेल का फाटक तोड़ दिया गया और जेल में बंद क्रांतिकारियों को आज़ाद कर दिया गया। अब टाउन हॉल क्रांति मैदान में एकत्रित जनसमूह के बीच शेरे बलिया चित्तू पांडे, राधा मोहन सिंह, राधा गोविंद सिंह और पंडित विश्वनाथ चौबे आदि का भाषण हुआ। नेताओं ने कहा कि जन आंदोलन के दबाव में यह क्रांतिकारियों की रिहाई हुई है। आंदोलनकारियों के उग्र तेवर को देखकर जिले के 10 से अधिक थानों की पुलिस निष्क्रिय हो गई थी। उधर अंग्रेजी हुकूमत के बलिया में निष्क्रिय हो जाने के बाद 20 अगस्त 1942 को शेरे बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में नए प्रशासन की विधिवत घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश हुकूमत के कलेक्टर जेसी निगम ने बाकायदा पंडित चित्तू पांडे को सत्ता का हस्तांतरण किया। इस प्रकार बागी बलिया में राष्ट्रीय स्वराज सरकार का गठन 20 अगस्त 1942 को हो गया। इस स्वदेशी सरकार का कार्यभार शेरे बलिया पंडित चित्तू पांडे ने ग्रहण किया। जनता ने राष्ट्रीय स्वराज सरकार का समर्थन किया और लाखों रुपए चंदे में इकट्ठा कर दिए। दोस्तों, इस प्रकार भारत की आज़ादी में 5 वर्ष पूर्व ही बागी बलिया आज़ाद हो गया और जिले के पहले कलेक्टर
पंडित चित्तू पांडे बनाए गए तथा पंडित महानंद मिश्रा जिले के पुलिस अधीक्षक घोषित कर दिए गए। 23 अगस्त 1942 की रात ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल हेलेंट ने बनारस के कमिश्नर मेजर सोल को बलिया का प्रभारी जिलाधिकारी घोषित करके बलूच फौज के साथ भेजा, जिसने बनारस के तरफ से रेल के पटरियों को बिछाते हुए बलिया में आते ही कत्लेआम मचा दिया। 23 अगस्त को दोपहर में बक्सर की ओर से जलमार्ग से मार्क्स स्मिथ के नेतृत्व में और 24 अगस्त की सुबह आजमगढ़ की ओर से कैप्टन मूर के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज बलिया पहुंच गई। ब्रिटिश फौज का भारी दमन चक्र शुरू हो गया। इस दौरान 84 लोग शहीद हो गए और बलिया पर फिर ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित हो गया। समस्त नेता फिर से जेल में डाल दिए गए। बलिया के गांव-गांव में दमन का चक्र शुरू हो गया, जो 1944 तक चलता रहा। लंदन के BBC रेडियो ने बलिया पर फिर से अंग्रेजी शासन के कब्जे का ऐलान किया, जो यह बताने के लिए काफ़ी था कि इस बगावत ने ब्रिटिश हुकूमत की दुनिया भर में कितनी किरकिरी कराई थी। शेरे बलिया चित्तू पांडे को बलिया कलेक्टर के रूप में उनके शासन व्यवस्था को शत शत नमन। साथ ही बागी बलिया के क्रांतिकारी जनसैलाओं को बार बार नमन। देश बलिया के क्रांतिकारियों को हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, देश की आज़ादी में शेरे बलिया चित्तू पांडे तथा बलिया के समस्त क्रांतिकारियों के योगदान को नमन करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।